Now, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। एक क्वाड्रिलेटरल की कुछ कंडीशन दी गई है और ये प्रूव करना है कि ABCD इज स्क्वायर। और गिवन क्या है? क्या बोलो, क्या कह रही हो मैडम? हाँ जी, हाँ जी। तो सो दैट ABCD is quadrilateral, ABCD is quadrilateral and diagonals are equal। ये बताया गया है कि AC और BD, AC and BD are equal, ये बात दी गई है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी बताया गया है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं। जस्ट पिछले सवाल का उल्टा है। नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AO किसके इक्वल है? CO, और DO इज BO। और ये भी बताया गया है कि एंगल AOD इज 90 डिग्री। टू प्रूव कि ABCD इज स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। नाउ लेट अस सी कि इसको कैसे प्रूव किया जाए। नाउ अनुराग, इसमें क्या करोगे प्रूव करने के लिए, बताओ। किन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे? सर CDA और ABC। CDA, अच्छा ऐसा करना चाहते हो? कैसे कर दोगे? कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? सर ट्रिपल S। बताओ हमको, हम नहीं समझ पा सर रहे। AC कॉमन हो जाएगा, हाँ, CD इक्वल्स टू AB हो जाएगा। दिव्या बताओ क्या करें? सर SS से होगा। S, सर AOD और COD ट्रायंगल लेंगे। यही कर लेते हैं। सर इसमें स्क्वायर प्रूफ करना है ना। हाँ, तो अगर आप ट्रिपल सही नहीं बनी नहीं रही किसी चीज, चलो तो इन ट्रायंगल AOD, ये और ये लो तभी हो पाएगा। AOD ये वाला लोगे तो नहीं हो पाएगा। ये साइड कहाँ इक्वल है? ये तो स्क्वायर प्रूफ करना है ना। AOD एंड COB, ये ठीक है। COD, तो बताइए, बोलो दिव्या। यस सर, एक तो AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन है, और OD इज इक्वल टू OD कॉमन। चलो ठीक है, OD इज इक्वल टू OD कॉमन है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। AOD is equals to COD, each 90 डिग्री गिवन। तो क्या बन रही है क्राइटेरिया? S A S SAS बन रहा है। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD। अच्छा, इसकी CPCT AD इज इक्वल टू C। AD, ठीक है, AD is equals to CD, ये हो गई। तो अब ये इसके इक्वल हो गया। और अब इसी तरीके से हम आगे ज्यादा नहीं करेंगे, सिमिलरली क्या लिख देंगे? DC किसके इक्वल है? DC CB CB के इक्वल है। सिमिलरली BC is equals to CB, और फिर सिमिलरली AB और CB। अब फिर CB और AB को ले लो, जैसे इसको इसके साथ कर लो और फिर इसके साथ इसे कर लो, तो फिर CB किसके इक्वल हो जाएगा? AB के। CB is equals to C से B चले तो A से B चले, ठीक है, और DC तो BC। कीजिए।
कुछ भी लिख लें। नाउ बाय 1 2 3 क्या हो जाएगा? ऑल साइड। So by 1, 2 and 3 AB is equals to DC is equals to AB BC CD is equals to DA। तो चार साइड तो इक्वल हो गई, फिर भी वन एंगल अभी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब अनुराग आगे का क्या करोगे? सर प्रूफ है भाई हमें अभी तक तो ये पता चल गया रोम्बस है। हाँ बोलो। सर DOA DOA आप बताओ। ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। ये ठीक है। सो इन AOD तो है ही हाँ? 90 AOD तो 90 डिग्री गिवन है। AOD से नहीं मतलब है, ये एंगल 90 नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो ये 90 करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक ये ट्रायंगल ले लो और एक CB दूसरा इधर वाला ले लो, तो उन दोनों को ले लो, ठीक है। तो ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA उसी तरीके से चला जाएगा, DAB और CBA, ठीक है कि नहीं? ना अब देखिए रावण प्रूफ करोगे? प्रूफ करो जरा देखें। DA is equals to DA देवांशी करो। DA is equal to CB। हाँ DA is equals to CB क्यों? Proved above क्योंकि ये भी या फिर सर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड से हमने प्रूव कर लिया, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये चीज तो हो ही गई है ना, प्रूफ हो गई है। आगे बोलो। AB is equals to BA common। हाँ AB अब अच्छा बताया इस बार, क्योंकि यहाँ AB है तो इधर क्या है? BA कॉमन। और बोलो, तीसरा बता दोगे तो अच्छा है। अंकित बताओ। रावत बोलो। सर DB इक्वल टू CA। हाँ सही सही बता दिया। क्यों है बताओ? गिवन गिवन है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। DB is equals to CA गिवन। अब क्राइटेरिया भी बता दो, इतना कर दिया तो। That is triple S congruency criteria। Triangle DAB is congruent to triangle CBA। आगे एक चीज और बताओ, CPCT। CPCT क्या है? सर CPCT DAB इक्वल टू CBA। DAB प्लस CBA इक्वल्स टू 180। सर DB और CBA इक्वल हो जाता हाँ वो तो अलग है, वो अलग चीज होती है कि पैरेललोग्राम में कोई इंटीरियर एंगल होते हैं। सो ये चीज हो गया। सो इसलिए ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस के आगे का करेंगे कि पहले, लेकिन अभी तो CPCT से क्या करोगे? CPCT से करोगे कि DAB और DAB यहाँ से देखो, और किसके इक्वल है? CBA। तो DAB और CBA ये और ये एंगल इक्वल है, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? 180 360 प्लस 180 प्लस CBA इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। नाउ अब देखें कि 180 डिग्री है, इसे आप कोई इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। नाउ DAB और प्लस DAB 180 डिग्री क्योंकि ऊपर है। CBA को ये लिखा जा सकता है, तो 2DAB क्या होगा? 180 डिग्री। तो DAB क्या होगा? 90 डिग्री। So ABCD has all four sides equal and one angle 90 degree. So it is a square। ये बात है कि ABCD has all four sides equal and one
90 degree. So it is a square. Hence proof. एक तो ये हमने प्रूफ कर दिया था और एक ये प्रूफ कर दिया था. इन्हीं के बेसिस पर हम पूरा सर ये करोगे? नहीं. अब आगे देखो. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल. एक फिगर दिया हुआ है तो फिगर देखें. पहले तो एक पैरेललोग्राम दिया है और उसमें ABCD में हाँ बोलिए. अब AC ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल है. AC लो और ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. सो गिवन क्या है? देवांशी बताओ गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram. और Diagonal AC bisects angle A. डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल है. और कुछ दे रहा है कि बस इतनी बात दे रहा है ना. तो फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव. सर इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा ना. AC बाइसेक्ट एंगल C प्रूफ. जरा देखो ये बताओ कि 1 और 2 इक्वल है क्या? अल्टरनेट इंटीजर. ये आप बता, हमें नहीं मालूम है कि क्यों इक्वल है. 1 और 2 क्यों इक्वल है? ओ 1 और 2 सर गिवन है. गिवन है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये गिवन है. क्यों गिवन है? क्योंकि AC तो बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल A को. अच्छा ये बताओ कि 1 और 4 इक्वल हो सकते हैं? अल्टरनेट Yes, sir. हो सकते हैं क्योंकि ये जेड बन रहा है और ये पैरेललोग्राम तो है ही. तो ये अगर 1 और 4 इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय प्रूफ वो नहीं करना होगा कॉन्ग्रुएंट. अल्टरनेट अच्छा वो ये नहीं. इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. जब अब तो उसमें करना क्या है? कॉन्ग्रुएंट क्या करना है? सीधे ही लिखो Yes, yes. कि पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में तो पैरेलल होती हैं सब साइड्स. और ये बताओ 2 क्या 3 के इक्वल होगा? Yes, sir. क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट. फिर से वही बात हो रही है. ये जो 2 है Alternate interior. तो जो 2 और 3 क्या ये भी कुछ बना रहे हैं जेड? क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस है. तो 2 इज इक्वल्स टू 3. दीज आर अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अच्छा ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसकी वैल्यू फर्स्ट में डाल दो. 2 की जगह क्या डाल दो? क्या 3? और 1 की जगह क्या डाल दो? 4. तो क्या 4 3 के इक्वल हो जाएगा? पुट. ठीक है. सर तो सीधा कट होके भी आ सकता है. हाँ वैल्यूज ऑफ 2 एंड 3 इन 1 इक्वेशन में डाल दे. तो 1 की जगह में क्या डालने जा रहा हूं बताओ? 4 डाल दो. और 2 की जगह क्या डाल दो? देख लो 3 डाल देता हूं. 2 की जगह 3 और 1 की जगह 4. तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3. इससे क्या पता चला? यदि 4 और 3 इक्वल है, इससे क्या पता चला कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C. और ये दोनों इक्वल हो गए ना. तो AC बाइसेक्ट एंगल C. अब देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ पर आ रहा है?
to prove ABCD is rhombus, ABCD is rhombus proof. पवन कराओ. सर वो नीचे वाला नहीं हुआ. अच्छा, अनुराग है कुछ आइडिया? सर ACD और ABC को लेकर. हाँ बोलो मैं. ADC और CBA. हाँ बोलो आगे. हाँ DAC विषय इतना करने की जरूरत नहीं है. यहाँ देख लो क्या जो 1 2 3 है इससे सारे एंगल इक्वल है. 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल. क्या सारे एंगल इक्वल हैं? सर बोलो. 1 = 3 डाल के ना BC = DA कर देंगे. सीधी बात यही बात हो गई ना यार. ठीक कह रहे हैं. 1 3 के इक्वल है क्योंकि बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन सभी चीजें एक दूसरे के इक्वल है. सो बाई इक्वेशन 1 2 3 क्या जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के, और सब इक्वल हो गए. ठीक है कि नहीं? पैरेललोग्राम तो पहले ही था, बाइसेक्ट हो गया. अगर मान लो ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा? यस सर. और 60 का आधा 30 30 और 30 30 तो क्या सारे ही 30 30 हो जाएंगे? यस. क्योंकि आमने सामने के तो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी हो रहे हैं. अच्छा ये तो सारे इक्वल हो गए. अच्छा इफ 1 इज इक्वल्स टू 3, 1 तो 3 के इक्वल है, तो बताओ 1 के सामने वाली साइड क्या है? DC. और 3 के सामने वाली साइड AD. तो भाई that is sides opposite to इक्वल एंगल्स. equal angles 1 and 3. ये बात है कि नहीं? अच्छा ये दोनों आपने इक्वल कर दी, लेकिन क्या आपके मन में है कि AD CB के भी इक्वल है? क्यों? पैरेलल साइड, अपोजिट साइड. ठीक है. CB that is opposite. सर तो पैरेललोग्राम तो होगा ही. हाँ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और ये मुझे बताओ कि फिर DC किसके इक्वल है? AB के. BA. ठीक है. इट इज अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो बताओ क्या सब एक दूसरे के इक्वल हो गए? ये इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. सो AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. So ABCD is a रोम्बस. हाँ. So ABCD is rhombus as proof. यहाँ दोनों जगह लिखना पड़ेगा as proof क्योंकि दो अलग अलग पार्ट हैं. अब देखिए सर सेकंड वाला सर आप बता दीजिए. DC. सेकंड देखो ये बताओ कि क्या 1 2 3 4 सारे इक्वल है? यस सर. और इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या 1 और 3 इक्वल है? यस सर. तो 1 अगर एंगल इक्वल है तो क्या उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती? यस सर. 1 और 3 इक्वल, तो ये इसके इक्वल, फिर ये इसके भी इक्वल होगा. क्या क्यों इक्वल होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल. और ये इसके इक्वल होगा. यस सर. तो क्या सब इक्वल हो गए? सही नहीं? अब देखो 8th क्वेश्चन, 8th नहीं 7th क्वेश्चन सेज ABCD इज rhombus. तो ABCD को rhombus बना लें. उल्टा काम करवा रहा है हर. अभी देखो ये 7th हर दो सवालों में उल्टा काम है. एक पे सीधा फिर उल्टा, सीधा उल्टा, सर यही चल रहा थ्योरम भी है. ऐसे ही हैं? है. थ्योरम भी ऐसे ही है. थ्योरम भी उसी तरीके से चल रहा है, क्वेश्चन भी वैसे ही चल रहा है. अब rhombus करके उल्टे काम करवा रहा है. पहले एंगल इक्वल थे तो rhombus करवाया, अब rhombus है तो कह रहा डायगोनल्स बोलो बाइसेक्ट करते हैं. है ठीक उल्टा कि नहीं? सो गिवन क्या है? ABCD is सर इसमें भी तो ये करना होगा. rhombus. 1 हाँ. equals to और सो दैट डायगोनल AC ले लो. एक ले लेते हैं, दूसरा भी करवाएगा, हम उसको सिमिलरली में डाल देंगे. तो अब कितना ही दे रहा है बस rhombus टू शो या टू प्रूव कि AC बाइसेक्ट. ठीक उल्टा वही काम है.
बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, अब देखो प्रूफ। अच्छा 1 2 3 और 4 मैंने लिख दिया है, और ये मैं बता दूं कि रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल हैं। अब मुझे दिव्या आप बता दो क्या करना है। सर अगर साइड्स इक्वल है तो उसके मतलब अपोजिट, मतलब वो एंगल्स 1 और 3 भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड्स। आगे सर इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। माही तीसरा पॉइंट बताओ क्या करेंगे। 1 को मैंने 3 के इक्वल कर दिया है, 2 को 4 के, अब क्या करें। पवन आप बताओ। सर आप क्यों बोलो माही। 1 is equal to 4 y, yes it is correct। सर बाय 1 is इक्वेशन 1 equal to angle 4, that is alternate, क्योंकि रोम्बस खुद एक और कर सर ऊपर से भी तो कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 करके। नहीं, इक्वेशन 1 और 2 से तो 1 और 3 हुआ और ये हुआ, ये और ये भी तो इक्वल हो जाए। हाँ अभी तो ये आपस में हुए, चारों जब तक ना हो जाए तब तक बातें बनेगी ना। तो बताओ 1 क्यों 4 के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अब सब इक्वल हो गए। 1 हो गया 3 के, 3 और किसके इक्वल हो गया। 1 हो गया 3 के, 2 हो गया 4 के, सर 2 3 है ना। 1 3 के इक्वल हो गया, 1 4 के भी इक्वल हो गया, और 4 2 के इक्वल हो गया, सब हो गए इक्वल। देखो 1 3 के भी, 1 4 के भी, और 4 2 के, तो हो गया कि नहीं, सब लिंक हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, जरा चेक करो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चारों इक्वल हो गए। लेकिन चारों में हमारे मतलब के कौन कौन से, क्या 1 और 2 है। एस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और 3 किसके इक्वल है, 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इससे पता चल रहा है कि नहीं कि 1 2 इक्वल और 3 और 4 इक्वल। तो क्या AC इसे भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसे भी कर रहा है। पहले तो चारों ही इक्वल हो गए, होंगे रोम्बस का ढाई। तो क्या हो गया बताओ, 1 और 2 इक्वल है तो क्या AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर 3 और 4 इक्वल है तो क्या AC C को कर रहा है। सो AC bisects angle A and angle C. Similarly, BD bisect angle B and angle D. अगर वही काम यहाँ भी करते हैं, 5 6 7 8 ले लें तो वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा कि नहीं। Similarly, BD bisects angle B and angle अब देखो eighth question. ABCD is rectangle in which diagonal AC bisects angle A is angle C so that it is the square. हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर बना लेना चाहिए। और गिवन क्या है कि ABCD is rectangle, और फिर भी डायगोनल का आ गया क्वेश्चन कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। तो यानी AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C।
तो टू प्रूव फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ABCD इज स्क्वायर। कार्तिक करो। हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है जबकि ये रेक्टेंगल दिया है। इन ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल ADC ABC ADC क्या करोगे इन दोनों में? सर 1 2 के इक्वल कर दूंगा 1 to 2 के इक्वल दिया है ना? ये सर और हाँ CN4 है कॉमन क्या करोगे? सर कॉमन भी होगा ना AC हाँ इक्वल टू CA अच्छा नहीं ये कर लोगे तो ये और ये दोनों को कर लोगे ना? और बाय सिंपलिसिटी AD इक्वल टू AB AD इज इक्वल टू AB कर दोगे। करो इन ट्रायंगल ABC and ADC A से शुरू कर देना यस सर एंड ट्रायंगल ADC। चलो एंगल 1 हाँ। एंगल 2 इक्वल टू 1 मतलब अगर ABC चल रहा है ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो ना पहले, तो ये वाला एंगल कौन सा है? BAC 2/1 हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे ही कर रहे हैं ना। अब जब आप कॉन्ग्रुएंसी पे आ गए तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। आप बोलो क्या क्या कह रहे हो बताओ। BAC is equal to BAC is equals to DAC DAC given और बताओ BCA is equal to DCA BCA यानी B से C से और AC is equal to AC AC कॉमन तो क्या बना? by ASA बाई ASA congruency criteria कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DAC। अच्छा इसकी CPCT क्या बनी? AD AB is equal to AD अच्छा AB is equals to ये ठीक किया कि नहीं? AB is equals to AD हो गई। आगे बताओ। the similarly यानी ये दोनों तो हो गए। अब सिमिलरली करने की जरूरत है कि और कुछ करना चाहते हो? और कुछ कर दो, सिमिलरली मत करो। AB is equal to CD AB is equals to CD होएगा ही क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो फर्दर AB is equals to CD that is opposite sides of rectangle। और बताओ AD is equal to CD AD is equals to CD ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल तो सब इक्वल हो गए। देखो AB AD के इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो हो गए कि नहीं चारों इक्वल। सो ABCD इज रेक्टेंगल था ही। सो ABCD हैज ऑल इट्स फोर साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल विद ऑल फोर साइड्स इक्वल हेंस इट इज अ स्क्वायर। ऐसा कोई रेक्टेंगल हो जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो तो क्या वह स्क्वायर नहीं होगा? क्योंकि वो तो पहले ही एक एंगल 90 डिग्री है ही ना। सो ABCD so AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. So ABCD rectangle has all four sides equal. So it is स्क्वायर, इसलिए ये एक स्क्वायर हुआ। अब देखें सेकंड पॉइंट क्या करा रहा है सेकंड पार्ट में? The diagonal BD bisect B as well as D. BD
बाइसेक्ट्स, तो BD ले लो, ये ले लो। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे हटाया भी जा सकता है, ये हटा दो। अब हमारा मेन काम किसका हो गया? BD का हो गया। बाइसेक्ट्स B as well as D। तो ये अभी तक पता चल चुका है कि एक स्क्वायर है, इतना तो पता चल चुका है। अच्छा, तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करते हैं? ये सर 90 डिग्री करते हैं। बाइसेक्ट तो करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं। तो क्या उससे हमें कुछ पता चल जाएगा कि बीच वाला पॉइंट कर लो। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, चाहे आप ऐसे ऐसे भी कर लो, 1 2, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही ये साइड इक्वल है, तो 1 को क्या 3 के इक्वल कर लें? यस सर। भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। टू इक्वल साइड्स। अच्छा, फिर 1 3 के इक्वल हो गया, ठीक है, और 1 4 के भी इक्वल है क्या? बोलो, ऐसा कुछ बन रहा है? जेड स्क्वायर तो है ही, तो बोलो 1 4 के इक्वल है। ये सर अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये बताइए कि 2 क्या 3 के इक्वल है? ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर। पैरेलल साइड्स है, ठीक है कि नहीं? तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इट इज अल्टरनेट। अब सब इक्वल हो गए, 1 3 के, 3 2 के, 1 4 के, सब इक्वल ही हो गए, क्योंकि 1 3 और 4 के इक्वल है और 2 खुद 3 के इक्वल हो गए कि नहीं? सारे लिंक हो गए कि नहीं? किसके इक्वल हुआ? चेक करो, देखो 1 किसके इक्वल? 3 के। 3, चलो 3 पे डॉट लगाओ। 3 किसके इक्वल? 2 के। तो 2 पे डॉट लगाओ। 1 किसके इक्वल? 4 के। हो गए सारे डॉट, है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, लेकिन हमें इतने नहीं लेने हैं, हमको 1 और 2 लेने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो BD bisect angle B as well as angle D. Hence proved. इस वजह से प्रूव हुआ। अब देखें, इसका मतलब है कि चाहे रोम्बस के डायगोनल्स हो वो भी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और साथ में स्क्वायर के भी डायगोनल्स। दोनों चीजें हमने देखी हैं कि रोम्बस के भी रोम्बस भी सर एक स्क्वायर ही होता है ना? रोम्बस नहीं, स्क्वायर रोम्बस होता है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों पैरेललोग्राम है, और जो स्क्वायर है वो सर रोम्बस स्क्वायर हो सकता है। जो रेक्टेंगल का एक टाइप क्या है? स्क्वायर है, और रोम्बस का भी एक टाइप ये चीज है। वही कह रहा है। चलिए रोम्बस तो एक स्क्वायर हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड सम रोम्बस आर स्क्वायर्स, ऐसे सब रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर बोलना ठीक रहेगा। सर रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर कैसे रोम्बस हो सकता है? क्योंकि जो रोम्बस है उसका एक पर्टिकुलर टाइप, रोम्बस की सिर्फ इतनी डेफिनेशन है उसकी चारों साइड्स इक्वल हो। अब अगर उसमें एक एंगल 90 भी हो जाए तो हो जाए, तो इसका मतलब है कि सम रोम्बस क्या हो सकते हैं? स्क्वायर्स, एंड ऑल स्क्वायर्स आर आइदर रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम, कुछ भी हो सकते हैं। स्क्वायर के लिए सारे रास्ते खुले हैं, बस टाइप नहीं हो सकता। सर काइट का टाइप क्या है? काइट में अगल बगल वाली साइड्स इक्वल होती हैं, बट काइट का अलग ही है ना। अब देखो 9, तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken as diagonal. ABCD parallelogram क्योंकि उदयवीर नहीं पढ़ रहा है ना अभी, उदयवीर बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा। अब देखना अगर कुछ होगा तो फिर दूसरा फोन लगाए, बीच बीच में नजर डाल लेना, उसी को मत देखते रहना। मिटाएगा हैं? फोर्थ मत मिटाएगा। अच्छा Now 10. So ABCD is parallelogram, ऐसा दिया है। So A B C D given है ABCD is parallelogram, और क्या किया है? AP and CQ are perpendicular, तो पहले एक डायगोनल बनाओ और फिर इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो और इसी पर एक और परपेंडिकुलर डालो, C से दो परपेंडिकुलर डालो। तो AP and CQ are perpendiculars. AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. To prove क्या करना है फर्स्ट पार्ट में? To prove triangle APB is congruent to triangle CQD, काटी बताइए। APB यानी ये और CQD ये बोलो। triangle APB and triangle CQD. APB and triangle CQD. Angle PBA is equal to angle QDC. PBA तो वहां पे QDC P से चल रहे हो ना, तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल QDC बाई Alternate interior angle. ठीक है, क्योंकि जेड बन रहा है ऐसे, तो ये दोनों आपने किए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बोलिए Angle APB is equal to angle CQD. कौन सा बोले? APB is equal to हाँ, CQD. एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ईच 90 डिग्री गिवन। और बोलिए AB is equal to CD. AB इज इक्वल टू CD। क्या ये पैरेललोग्राम है? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्राइटेरिया मत बताओ, बोलो क्राइटेरिया। ये ऐसे बताने हैं, ठीक है। पवन आप बताओ। ये सही होगा। ए ऐसे ही होगा, AS. AS, क्योंकि A फिर A और फिर ये साइड बताई ना। अब अगर A ऐसे है तो A के बाद S कहाँ पड़ रहा है? कौन से A के बाद S पड़ रहा है कि हम लिख दें? मान लो चलो A मान लिया, A के बाद S पड़ रहा है, फिर A कहाँ पड़ रहा है? पढ़ रहा है क्या? तो आपका जो जो पढ़ रहा है वही तो लिखोगे। AS पढ़ रहा है, A ऐसे तो नहीं पढ़ रहा। पढ़ रहा है क्या? A पढ़ा, एक ही एंगल लिया, एक ही लिया, एक साइड ली, तो AS पढ़ा ना। और A ऐसे होता तो ये एंगल और फिर साइड फिर ये एंगल होता, ये तो नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए क्या क्राइटेरिया होगा? बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव कराना चाहता है कि AP is equals to CQ। सार्थक प्रूव करो। खुशबू
अंकित EQ P right बोलो, आप बोलो। By CPCT बाई CPCT ऑफ इक्वेशन वन की CPCT से AP किसके इक्वल हो जाएगा? AP इज इक्वल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके जो बचे हुए हिस्से हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मान लो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे, समझे अंकित? अंकित देखो बेटा, ये अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे पर सर्वांग सम है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, तो CPCT का मतलब है कि उसके बचे हुए चीज, 3 चीजें अगर आप बता दोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वैसे 6 चीजें होती हैं इसमें। कौन कौन सी 6 चीजें? 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप 3 चीजें भी बता दो तो क्या वो दोनों ये मान लिया जाएंगे कि ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे, और बाकी के जो 3 चीजें हैं वो CPCT से इक्वल हो जाएंगी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाकी चीजें इक्वल मान ली जाएंगी। यही होता है कि नहीं? अब देखो सर, तो टू प्रूफ में है ना, पार्ट में पार्ट टू दोनों लिख के है ना, फिर टेक प्रूफ कर सकते हैं क्या? ऐसा कर लो, कर भी सकते हो, ये हो सकता है। ये क्या मतलब? उन्होंने कहा कि एक साथ पार्ट 1 पार्ट 2 लिख लिया, उसी में 2 ब्रैकेट बना बना के हैंस प्रूफ कंटिन्यूएशन है ना। इसी में एक साथ ट्रू प्रूफ में 1 और 2 लिख दिया, दोनों पार्ट यहीं लिख दिया और एक ही में प्रूफ कर दिया, 2 जगह हैंस प्रूफ। अब देखो 11th क्वेश्चन, सर 10 ठीक है। सो अभी चल रहा है वीडियो, ठीक है। 11th देखिए कि ABC एंड DEF 2 ट्रायंगल दिए हैं, दैट इज ABC और DEF, ये गिवन है। तो AB is parallel to DE, देख लो AB किसके पैरेलल है? ट्रायंगल ABC दिया है एंड DEF दिया है। ओके और क्या चीज दी है कि क्या AB इज इक्वल टू DE भी दिया है क्या? बोलो, AB इज इक्वल टू D, देखो उसी में सबसे पहले वही दिया है, AB पैरेलल टू D एंड AB इज इक्वल टू D। क्या ये थ्योरम 8.8 को इशारा कर रहा है? Yes, sir. इट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट्स। आखिर इसे मिला भी लो तो क्या ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके पैरेलल भी और इक्वल भी है। एक और चीज देखो, C से F को मिला दिया और ये भी कहा BC EF के इक्वल है, BC इज इक्वल टू EF। कहाँ है BC? यानी ये चीज इसके इक्वल है और साथ ही साथ पैरेलल भी है क्या? यस सर। BC इज पैरेलल टू EF। तो टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में कि AB ED इज पैरेललोग्राम, AB ED इज पैरेललोग्राम, ठीक है। और PE FC इज पैरेललोग्राम एंड BEFC इज पैरेललोग्राम। बोलो अब इसी को आप क्या कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लो कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड एक साथ प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, एज AB इज पैरेलल टू DE एंड AB इज इक्वल टू DE इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल में? इन ABED में है कि नहीं? एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या सिंपली थ्योरम 8.8 भी लिख सकते हो। सो वो आपको पता है बाई थ्योरम 8.8 ABED इज पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल भी इक्वल भी है। और अब देखो
as BC is parallel to EF and BC is equals to EF। ये किसमें है? BC वाला देखो, ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? तो इस पैरेललोग्राम में आप चेक कर दें सर ACFD भी तो होगा सर, ACFD भी पैरेललोग्राम है। तो FD ACFD को बाद में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमें इसका मिला था तो हमने इसका कर दिया, ये इसका मिला था कि नहीं? तो इसका हमने कर दिया कि भाई अपोजिट साइड से, इसका भी मिल रहा है तो इसका भी कर दें। उसको देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अब जरा देखें, इन PEFC, so by theorem 8.8 PEFC is parallelogram। अब थर्ड पार्ट में आइए, कह रहा है कि AD is parallel to CF। तो अब ये प्रूव कराना चाहता है थर्ड पार्ट में, टू प्रूव AD is parallel to CF and AD is equal to CF। चेक करें, ये क्या ये पैरेललोग्राम है? यस सर सर। कौन सा? ये नीला वाला, ब्लू, ये पैरेललोग्राम है। तो क्या ये बता सकते हो कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AD इसके पैरेलल होगी? यस सर। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये ही साइड इसके पैरेलल हो जाएगी? अपोजिट है तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगी? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू Each other। ऐसा। जैसे आपकी कॉपी में बहुत सारी लाइंस हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक वो उसके भी पैरेलल हो तो आपस में भी पैरेलल, ये है। तो अब जरा देखें प्रूफ में, इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? AD EB या जो भी दिया AD ED। तो AD is parallel to BE, है कि नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इन पैरेललोग्राम BEFC में क्या चीज? सर आपने टू प्रूफ में इतना सारा लिख दिया जो प्रूफ में लिखा। टू प्रूफ इतना है, अब ये प्रूफ है। फर्स्ट एंड सेकंड। सर आपने दो टू प्रूफ लिखा है। तो इसमें तो 6 टू प्रूफ है ना? अच्छा सर आपने प्रूफ नहीं लिखा उसके बाद? नहीं लिखा सर सर टू सर प्रूफ फर्स्ट लिखा सेकंड के आपने। अंदर यहाँ प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये देखो BEFC में क्या है? क्या BE is parallel to CF? तो CF is parallel to BE। तो BE इसके भी पैरेलल और BE CF के भी पैरेलल। Yes। देखो BE इसके भी पैरेलल और BE इसके भी पैरेलल। So if one line is parallel to two lines, then those two lines are parallel to each other। ठीक है? If one line is parallel to two other lines, then those two lines are parallel to each other। इस वजह से क्या हुआ? क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगा? ADCF। So AD is parallel to CF। इतनी बात हो गई। ये तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। सर इक्वल भी बताना है ना? हैं? इक्वल। इक्वल, अच्छा AD equal to C। ये भी कर लेते हैं। नाउ कि जरा देखें कि पैरेललोग्राम तो हाई है तो इसी के आगे लिख ले। बताओ AD क्या BE के इक्वल भी होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जस्टिफिकेशन में क्या लिख लोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इक्वल होते ही हैं। और यहाँ पे क्या लिख लोगे? CF इज इक्वल्स टू BE। फिर से अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे कि नहीं? तो अब बताओ
कि अगर AD ये जो BE है ये AD के भी इक्वल है, BE CF के भी इक्वल है। जब एक चीज दो चीजों के इक्वल होती है तो क्या वे आपस में भी इक्वल होंगी? तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? CF की। तो AD इज इक्वल टू CF, ये चीज हो जाएगी कि नहीं? सो ये तो हमारा हो जाएगा हेंस प्रूफ। एक ऑर्डर समझा दीजिए। फिर से देखो कौन सा पार्ट बताएं बोलो? सेकंड। या सेकंड में देखो कि क्या ये लाइन ये पैरेललोग्राम है, तो ये चीज इसके पैरेलल है और ये चीज इसके इक्वल है, ये दोनों लिख दी। ये पैरेललोग्राम है रेड वाला, तो यही चीज इसके पैरेलल है और यही चीज इसके इक्वल है। तो BE इसके भी पैरेलल और BE इसके भी पैरेलल, BE इसके भी इक्वल और BE इसके भी। तो अब बताओ कि BE AD के भी पैरेलल, BE CF के भी पैरेलल, तो क्या AD और CF आपस में पैरेलल हो जाएंगे? तो AD और CF और BE AD के भी इक्वल है, BE आप मान लो आपकी हाइट इनके भी इक्वल, इनकी तो क्या इनकी और इनकी भी इक्वल हो जाएगी, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो और सर ऊपर वाला भी एक बार बता दीजिए। ऊपर में ये बताया गया है कि ये चीज ये लाइन यस इसके ये इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो क्या इस कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऐसा थ्योरम 8.8 कहती है। तो क्या वह पैरेललोग्राम होगा? यस ऐसे ही बताया था ये इसके इक्वल है और पैरेलल, हाँ। यहाँ देख लो लिखा है Yes, इक्वल yes, एंड yes. पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम है। फिर उन दोनों की मदद से हमने ये चीज प्रूव की। अब ये बताओ कि क्या AD इसके पैरेलल है और AD इसके इक्वल है? इससे क्या प्रूव कर पाते हो? AD इज पैरेलल टू CF लिखा है, देख लो। तो सर मतलब वो भी एक पैरेललोग्राम। तो ये जो भी होगा वो भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। दैट मीन्स अब थर्ड की बात की जा रही है कि इस ग्रीन ट्रायंगल की, ये देखो जरा, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। टू प्रूव ACFD इस पैरेललोग्राम, प्रूफ देखिए। इन ACFD में AD is parallel to CF and AD is equal to CF। इस पार्ट से, ये किस पार्ट से लिया गया? पार्ट थर्ड। फ्रॉम पार्ट थर्ड, या लिख दो सीधा प्रूव्ड अबव। ये तो प्रूव किया जा चुका है ना, यस सर। प्रूव्ड अबव। अच्छा जब ये प्रूव हो चुका है, सो बाय थ्योरम 8.8 कहती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, तो ये हमने बता दिया है कि इसके पैरेलल भी और इक्वल भी है। सो ACFD इज पैरेललोग्राम। फिफ्थ पार्ट क्या प्रूव कराना चाहता है? क्या ACDF के इक्वल हो जाएगा? DF प्रूफ, बोलो पवन कैसे हो जाएगा ACDF के? बताओ AC और DF, यहाँ देख लो फिगर AC। अपोजिट साइड से पैरेलल। यस, अब फिर यहाँ हमने प्रूव कर ही दिया है। सो AC इज इक्वल्स टू DF, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। का नाम भी लिखो क्योंकि बहुत सारे पैरेललोग्राम है यहाँ पर। ये हो गया है इस प्रूफ। और सिक्स देखिए, तो सिक्स क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC टू प्रूव ट्रायंगल ABC DEF प्रूफ। ये तो कई चीजें दी हैं। अभी देखो एक AB आ गई, AC और DF भी इक्वल आ गया। AC कहाँ है? ये AC और DF ग्रीन ग्रीन के इक्वल है। इस ट्रायंगल को देखो
और इस ट्रायंगल को, रेड रेड के पहले ही इक्वल था, देख लो BC, ये दिया नहीं है, BC ही है, और AB DE के इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और सिंगल वाला क्या सिंगल के इक्वल, ट्रिपल वाला ट्रिपल के, डबल वाला डबल के, सिंगल सिंगल, सही है नहीं? तो देख लीजिए AB किसके इक्वल है, DE, ये गिवन है क्या? यस सर। अच्छा, BC TF ये भी गिवन, और AC इज इक्वल टू DF क्यों है? Proved by part 5. Proved above. So by triple S congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Hence proved. Okay. तब देखिए ना, दूसरी बात, ट्वेल्थ क्वेश्चन है, फोन चेक कर, फोन चेक कर, फोन चेक करना एक है, फोन चेक कर, नहीं कर रहा है फोन चेक कर। किसका तेरा नोकिया 1010 ओके तो फिर बस। अरे नोकिया भी फोन पड़ा, बैग में पड़ा है, चार्ज सर नोकिया तेरा इसमें हुआ है, ये नोकिया Twelfth question says that ABCD is trapezium in which AB is parallel to CD. ABCD को trapezium बनाओ। और इसे आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ाया है नहीं गया ये तो हम आगे देखेंगे, अभी इतना ही दिया है ABCD, ABCD। So ABCD is trapezium और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB is equal to BC, तो AB is parallel to DC and AD is equals to BC। प्रूफ क्या कराना चाहता है? एंगल ए कौन सा एंगल बी? एंगल A is equals to एंगल B, एंगल A is equals to एंगल B। प्रूफ देखिए, ठीक, यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दो और यहां से भी इसे P और Q लिख लीजिए। ड्रॉप AP या ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू DC and PQ परपेंडिकुलर टू DC। ठीक, अब देखें कि इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमें क्या क्या चीजें इक्वल मिल जा रही हैं इन ट्रायंगल पीपीडी। ठीक है, हम सेकंड पार्ट पहले प्रूव करेंगे। सी
फर्स्ट बाद में सर ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम सेकंड पार्ट या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लिख लें। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि इसमें सेकंड पहले प्रूव होगा और फर्स्ट बाद में। समझ में आई बात कि नहीं? देखो, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC, बताओ कार्तिक। AB is equal to BQ. Why? Height of trapezium. AP is equals to BQ, क्योंकि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल होती है कि नहीं? पैरेलल लाइंस। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और बोलो। Angle APD is equal to angle BCC. APD is equals to angle BQC by each 90 given। और बोलो। AD is equal to BC. AD is equals to BC। अब बताइए देवांशी कि ये कौन सा क्राइटेरिया बनता है? आप बताओ। सर RH। हाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल और एक हाइपोटेनियस और एक साइड है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एक राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनियस साइड और राइट। तो क्या हो जाएगा? सर इससे तो दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे। देख लो, एक साथ। APD इज कॉन्ग्रुएंट टू BQC। तो बताओ फिर जब APD इसके हो गया तो बताओ CPCD से। एंगल D और CA इक्वल हुआ? और सर A और B भी तो हो जाएगा। नहीं, ये तो पूरा है ना, वो इस ट्रायंगल के बाहर भी जा रहा है, अच्छा, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा कि दैट इज PD या QC इतना भी लिख सकते हो, या D इज इक्वल टू C सिंपली। सो बाय CPCT एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। बोलो, बात सही है? yes, sir। D C के इक्वल है। अच्छा, ये बताओ कि D प्लस A क्या 180 डिग्री है? कोई इंटीरियर है? Yes, sir. अच्छा, एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री, और एंगल C प्लस एंगल B क्या है? 180. 180 डिग्री। These are co-interior angles। ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल है। तो अगर दो चीजें 180 के इक्वल हो तो क्या वे आपस में भी इक्वल होंगी? ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। तो D प्लस एंगल A इज इक्वल टू C प्लस एंगल B, लेकिन क्या D और C इक्वल है? तो आपस में कट भी जाएंगे। सो एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि D इज इक्वल टू एंगल C, ये तो है ना, तभी तो मैंने लिखा। और इसको अगर कट कर दो तो क्या A और B इक्वल हो जाए? तो A और B इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। नाउ A एंड B आर इक्वल। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब देखें कि आगे का क्या है। ना next is ABC, सर कंस्ट्रक्शन करना DAB, ABC। So to prove DAB, proof ABC कहाँ है? ABC, इसको मिला लें बाइसेक्टर। और इसको भी मिला लें, ये चीज हटा दो। तो ABC और
BAD बोलो अनुराग सर इन ट्रायंगल ABC एंड BAD सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B मतलब ठीक है, सही कह रहे हो CBA क्योंकि जब इधर वाले में चलोगे तो पहले आप इसमें कौन से लोगे हाँ लो CBA CBA ये सही है D- CBA क्योंकि ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल लिया ना आपने यस और दूसरा कौन सा लिया DAB इधर वाला ले लो। इक्वल हो जाएगा प्रूफ तो अबव CBA इक्वल्स टू C से चले हो B और फिर A फिर DAB यस प्रूव्ड अबव और बोलिए और फिर सर AB इक्वल्स टू BA कॉमन ये सही है AB is equals to BA कॉमन और फिर AD इक्वल्स टू BC AD इधर तो नहीं है कैसे AD BC को? BC हाँ BC तो equals BC to is AD. equals to AD ये गिवन है Given. तो क्या बना सर एक मिनट हाँ देवांशी क्राइटेरिया पूछा अच्छा तो सर बोलो हाँ बोलो बोलो yes क्योंकि S A बाई SAS congruency criteria triangle ABC is congruent to triangle BAD has proved अब देखो अच्छा फोर्थ कैसे प्रूव करेंगे CPCT of part C the AC is equals to BD so proof by CPCT of part 3 AC is equals to BD सही है Okay, thank you to all. Pratyush, thank you.